हेलो बच्चों, 10th क्लास का लेसन 2 का इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना, एकदम VVI क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, तो इसको छोड़कर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसलिए अच्छा से आप लोग देखिए, पूरा वीडियो जरूर, वीडियो बढ़ा कर नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। हम 100% विश्वास दिलाते हैं ना आप लोगों को कि आप लोगों को समझ में जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन है, आय से आप क्या समझते हैं? आय, आय मतलब होता है क्या समझिए? आय माने आमदनी। अब मान लिए जाते हैं ऑफिस में, ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में जाते हैं तो आपका, हम कंपनी में जाते हैं तो मान लीजिए वहां पर कमाते हैं, तो कमाने के बाद उसके जो आमदनी आता है ना, अनेकों जगह पर जाते हैं हम। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के बाद हमको बच्चा सब गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ देता है ना, तो हमारे लिए क्या हो गया? आय हो गया, ठीक है। तो ये हम आय होता है, ठीक है ना। अब समझिए क्या होता है। जब कोई व्यक्ति, मान लो हम ही व्यक्ति मान लो, चाहे तुम देख रहे हो तुम ही व्यक्ति मान लो अपने आप को, किसी प्रकार की शारीरिक, शारीरिक मतलब शरीर से, ठीक है ना, एवं मानसिक, मानसिक माने दिमाग से, ठीक है ना, दिमाग कार्य करता है, शरीर से और दिमाग से कार्य करता है। कैसे? शरीर से और दिमाग से कार्य करता है, और उस कार्य के बदले वो कार्य किया, माने हम भी कार्य कर रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, तो शरीर से, ठीक है, मानसिक से, दोनों से कार्य कर रहे हैं ना, तो उस कार्य करने के बदले जो पारिश्रमिक, जो उसका फल, ठीक है, मिलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। उस व्यक्ति की आय कहते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है, हम आप लोगों को पढ़ाने के बाद हमको जो मिला, शारीरिक मेहनत किया, मानसिक मेहनत किया, उसके बदले हमको जो मिला वो आय कहलाता है। क्लियर? एकदम VVI दिमाग में ढाले, एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, ये दिमाग में, घरेलू, घरेलू तो समझ रहे हैं, घर के अंदर के, ठीक है ना, घर के अंदर के बात है, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद, इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। किसी देश में किसी दिए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एकदम सिंपल में डिफरेंस सुनिए। किसी देश में किसी दिए वर्ष में, मतलब एक वर्ष बताया गया, और उसमें वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं मान लें कोई चीज हमने, ये वस्तु है, इसका उत्पादन किया, इस पर सेवा की है, जो भी हो सर्विस दी है, वो कुल मात्रा, कितना मात्रा, मान लीजिए ये हुआ 500 उत्पादन किए, सेवा दिए 500, जाकर 400 बेच दिए, मान लिया, तो सेवा दिए, तो ये सब कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे क्या कर रहे हैं? सकल घरेलू उत्पाद करते हैं, ठीक है ना। हम कोई प्रोडक्ट है उसका उत्पादन करते हैं, उसका सेवा करते हैं एक वर्ष में, तो उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद करते हैं, ठीक है। अब देखिए, उससे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में बैठा लीजिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आपका इसका सूत्र भी होता है, देख लिए। राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय मतलब पूरा देश की आय की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय में की कुल जनसंख्या, मान लें हमारे देश के आय है 50 करोड़, ठीक है, कि कुल जनसंख्या 50 करोड़ में जनसंख्या है 50 लाख, कुल संख्या से भाग देने पर मतलब आय कितना है? 50 करोड़, 50 करोड़ में 50 लाख से भाग देंगे, ठीक है ना, भाग देने पर जो भागफल आता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय का, ठीक है। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हमारे देश की कुल, अब छोटा एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए, मान लीजिए हमारे देश की कुल आय है 1000 रुपया, ऐसा तो होगा नहीं कभी, लेकिन मान लिया जाए कि देश की कुल आय एक साल में, ठीक है ना, 1000 रुपया होगा, जिसमें हमारे देश में जनसंख्या कितना है? 200 आदमी है, ठीक है। तो इसको भाग देंगे, तो 2 5 10, मतलब एक व्यक्ति 5 रुपया कमाता है एक साल में, एक व्यक्ति 5 रुपया कमाता है एक साल में, समझ में? ये होता है, ठीक है, उसे प्रति व्यक्ति है, ठीक है। वैसे अगला है आय का, ठीक है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करिए। बहुत संबंध है भैया, अब सुनिए क्या हुआ। आय का गरीबी के साथ संबंध स्पष्ट करिए। तो हम आय, हमारा आमदनी है, गरीबी के संबंध स्थापित करना है कि आप समझ लीजिए कि मान लीजिए हम धनिक हो जाते हैं,
तो हम धनिक हुए तो हमारा गांव धनिक हुआ, हमारा गांव धनिक हुआ तो हमारा जिला धनिक हुआ, हमारा जिला धनिक हमारा राज्य धनिक हुआ, हमारा राज्य धनिक हुआ तो हमारा देश धनिक हुआ। हम में नहीं गरीब हुए, हमारा गांव गरीब हुआ, हमारा फैमिली गरीब हुआ, हमारा राज्य गरीब हुआ, हमारा जिला गरीब हुआ, हमारा देश गरीब हुआ। तो कहने का अर्थ है कि हमारा आमदनी बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा, हमारा आमदनी कम होगा तो विकास कम होगा। तो आय तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का अर्थ आय बढ़ेगा तो देश का विकास होगा, आय नहीं बढ़ेगा तो देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, वही चीज है। आय का गरीबी से सीधा संबंध है। हमने को क्या है, जितना कम आय होगी, जितना आमदनी हमारा कम होगी, उतनी ही अधिक गरीबी होगी, उतना ही क्या हो गया, हम उतना गरीब होंगे। गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता बढ़ जाएगी। अब मान लिया पैसा नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? हमको मान लिया जाए, कहने का अर्थ है 50 लाख कोई कोर्स करने में लग रहा है, हमारे पास 5 रुपया नहीं है तो कहाँ से करेंगे हम? 500 रुपया नहीं, 5 रुपये तो हो गई। अब 5 रुपये का नहीं, मान लिया 5 लाख रुपया है तो हम कैसे करेंगे? 50 लाख की जरूरत है तो अज्ञानता हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, हम चाह कर भी नहीं पढ़ पाएंगे। अज्ञानता और अशिक्षा आदि, अब ये सब होगी ना, पैसा कम होगा तो अज्ञानता बढ़ जाएगा, अशिक्षा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ने लगी, लोगों का जीवन स्तर निम्न हो जाएगा। लोगों का जीवन स्तर क्या होगा? निम्न हो जाएगा। निम्न नीचे हो चल जाएगा। अब देखते हैं जो पढ़ने वाले हैं, पैसे वाले हैं, वो पढ़ते ज्यादा है, ठीक है ना, ये नहीं बोल रहे हैं, ऐसे कीचड़ में कमल खिलता है। जो गरीब भी होते हैं वो अच्छा से ऐसा कर जाते हैं, लेकिन वो 5% ही 10%, ठीक है। 90% क्या है, जो पढ़े लिखे हैं, बिलोंग करते हैं, पैसा रुपया सब अच्छे हैं, वो अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, तथा पूंजी की कमी हो जाएगी, जिससे गरीबी भी बढ़ते जाएंगे। अब जब पूंजी की कमी होगा तो गरीबी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या बोला था? अमीर गरीब को खाता है, अमीर गरीब को खाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अमीर गरीब को सताता है। इसका मतलब वो पैसा से पैसा कमा रहा है। हमारे पास पैसा जितना थोड़ा सा, उससे कम पैसा से हम नुकसान हो, मतलब हम अपने आप को खा ले रहे हैं, बस वो हमारे लिए बचता ही नहीं है। तो कहने का वही बोल रहा है कि पूंजी की कमी के कारण मान हमको नॉलेज है पूरा, और लेकिन 50 लाख रुपया नहीं है कि हम अपना नॉलेज पूरा फैक्ट्री खोल सके। अनेकों एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो पूंजी की कमी से अनेकों प्रॉब्लम होती है। हमारा विकास हो जाएगा, नहीं हो पाएगा गरीबी के कारण, यही होता है प्रॉब्लम। तो हम क्या समझते हैं, एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए। आय से आप क्या समझते हैं? तो हम जो कमाते हैं, कमाते हैं ना, बचाते हैं, तो आय होता है। बचाते नहीं हो, जो कमाए वो आय होता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जो हम एक साल में कमाए, एक साल में जो चीज ये उत्पादित किए, उस पर सेवा दिए, वो हो गया सकल घरेलू। प्रति व्यक्ति है क्या होता है? हम हमारे देश की कुल जनसंख्या को, कुल आमदनी को जोड़े, कितना हुआ, उससे कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, वो प्रति व्यक्ति आय हो गया, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय हो गया। प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित है, हम शुरू में वही आप लोग बता चुके हैं कि मान लीजिए हम गरीब होंगे तो हमारा देश गरीब, हमारा गांव गरीब, हमारा फैमिली गरीब, हमारा सबका गरीब। अब पढ़ लिख नहीं पाएंगे, पैसा रहेगा तो मान लीजिए अंदर से पढ़ने की इच्छा रहेगा तो पढ़ पाएंगे, आने को बिजनेस कर सकते हैं हम, ठीक है ना, हम अपना देश का विकास कर सकते हैं। इसलिए आय का गरीबी के साथ संबंध तो है ही भैया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है।